नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक में मित्रों, आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी परिवार में कुशल मंगल से होंगे। जन्म दिवस है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का। उनके जन्म दिवस पर हमें मेरे द्वारा लिखा हुआ खंड काव्य, ऐतिहासिक वीरस का खंड काव्य अग्निशपथ, इसके पंचम सर्ग का हम कविता पाठ करेंगे। ये कविता पाठ हल्दी घाटी के युद्ध का है। प्रयास है कि अपने शब्दों में लेखने के माध्यम से उसे छंदों के रूप में पिरोया जाए। एक विशेष बात आपको और बता दें कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जो जन्म था वो ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को था, जो अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 9 मई 1540 बैठती है। पूरा देश, अक्षत्रिय समाज अंग्रेजी तिथि के हिसाब से ही वीर शिरोमणि का जन्मदिन मना रहे हैं, जो एक गलत परंपरा है। सनातन धर्म के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी आन बान शान और स्वाभिमान के लिए जीवन पर्यंत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया। तो उसी हिसाब से हमें सनातन धर्म कैलेंडर के हिसाब से, हिंदुआ कैलेंडर के हिसाब से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती, उनका जन्म दिवस मनाना चाहिए। महाराणा प्रताप के वंशज राणा लक्ष्मण राज सिंह मेवाड़ ने भी एक सोशल मीडिया के माध्यम से ये संदेश दिया कि इनका जन्म दिवस सनातन धर्म के कैलेंडर के अनुसार से मनाया जाना चाहिए। अब ये इस पुस्तक का हम षष्ठम सर्ग का पाठ करके बताएंगे, जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध का वर्णन है। 2 सर्गों में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया गया है, पंचम सर्ग में और षष्ठम सर्ग में, छठे सर्ग में। पंचम सर्ग में हल्दी घाटी के युद्ध की रूपरेखा कि किस प्रकार संधि के लिए 4 दूत राणा अकबर ने भेजे थे राणा के पास कि आप एक बार शीश झुका लीजिए, उसके अधीनता स्वीकार कर लीजिए। तो महाराणा प्रताप ने बिल्कुल मना कर दिया और युद्ध स्वीकार किया। तो ये षष्ठम सर्ग हम आपको कविता पाठ करके बता रहे हैं। शब्दों पर ध्यान दें, उसके भाव सुने, आनंद आएगा। ये इसमें है चेतक शौर्य और महाप्राण। चेतक घोड़ा था महाराणा प्रताप का, राम प्रसाद हाथी था। दोनों ही स्वामी भक्त थे। तो ये शौर्य आपको पता है। राम प्रसाद के बारे में आपको इतना नहीं पता कि हल्दी घाटी के युद्ध में उनके हाथी राम प्रसाद को अकबर ने बंदी बना लिया। बंदी बना करके उसे खाने को दिया, किंतु उसके हाथी ने भी कोई भी भोजन पानी त्याग दिया था और स्वाभिमान में रहते हुए, स्वामी भक्ति में अपने प्राण त्याग दिए थे। उस समय राणा अकबर ने कहा था कि जिस राणा का हाथी इतना स्वाभिमानी है तो उसका मालिक कितना स्वाभिमानी होगा। तो वर्णन किया है ये, आप सुने ध्यान से। शब्दों में की माला में मैंने पिरोने का प्रयास किया है। मरुधर की माटी का वह अनुपम ओज प्रकाश था,
चेतक नहीं, वह राष्ट्रभक्ति का नीला एक आकाश था। अतिशोक्ति क्या कहे उसे, वह पवन पुत्र सा उड़ता था। जहां असंभव डगर दिखी, वह सहज उधर ही मुड़ता था। हवा से बातें करना उसकी पल पल की परिपाटी थी। उसके खुरों की चोट देख थर्राती हल्दी घाटी थी। वायु वेग भी पीछे छूटे जब वह कुलांचे भरता था। रण मैदान का कंकण कंकण उस पर गर्व ही करता था। बिना कहे वह जान जाता, अब कहाँ प्रहार करना है। राणा के मन के साहस को उसे अपनी गति से भरना है। नजर घूमती राणा की जिस ओर, नजर घूमती राणा की जिस ओर, शत्रु को संहारने चेतक पहले मुड़ जाता था वहां मृत्यु को उतारने। लगाम की उसे चाह न थी, वह मन का संकेत समझता था। स्वामी की आंखों में उठते हर वेग को वह परखता था। बुद्धि की ऐसी प्रखर धार थी उस पशु के अंतर्मन में। देवों का शौर्य उतर आया मानो उसके ही मन में। रण मध्य चौकड़ी भरता वह, जो मन का मृग छकाता हो। या प्रलय काल का दूत बन वह भू को कंपाता हो। भीड़ चीर कर निकल जाता वह चपल विहंग सा दिखता था। शत्रु दल की हार का वह अपनी गति से लेख लिखता था। मस्तक पर गंज सूंड सजाकर, ध्यान दें, जब राणा चेतक पर सवार होकर चलते थे तो चेतक के माथे पर एक नकली सूंड लगा दी जाती थी। और जब चेतक दुश्मन के हाथी पर अगले पैरों से चोट करता था और हाथी ये देखता था कि हाथी है क्या है, तो वो घबरा जाता था। तो छद्म रूप उसका महाराणा प्रताप बनाते थे। रण मध्य चौकड़ी भरता वह, जो वन का मृग छकाता हो। या प्रलय काल का दूत बन वह भू को कपाता हो। भीड़ चीर कर निकल जाता वह चपल विहंसा दिखता था। शत्रु दल की हार का वह अपनी गति से लेख लिखता था। मस्तक पर गज सूंड सजाकर छद्म रूप ऐसा धारा। हाथी भी चकत खड़ा था देख रूप वह अति प्यारा। सारंग जब सारंग पर होकर सवार आते, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग। सारंग जब सारंग पर होकर सवार आते, तब सारंग तज ऋण अक्षेत निज प्राण बचा न पाते। वह तड़ित वेग की दमक रहा, वह आंधी का सम्वेग महा। शत्रु लव की लहरों में जो बनकर भीषण वेग बहा। एक छलांग में नाप गया जो पर्वत के उन शिखरों को। पारावार बना देता था जो मुगलों के तीरों को। गिरी कंदाराएं गूंज उठी जब चेतक ने हुंकार भरी। अरिदल की छाती पर जैसे कोई बिजली आ गिरी। वह पशु नहीं वह मित्र अनूठा, वह मित्र सा भास्वर। राणा का वह रक्षक था और राष्ट्रभक्त का महान प्रखर। खूनों की मार से पाषाण भी अब चिंगारी उगले थे। मुगल सैन्य के सारे मंसूबे उस अश्ववेग से कुचले थे। जिधर संकेत मिला राणा का उधर काल बने टूट पड़ा। अजय खड़ा रहा रणपथ पर वह योद्धा सबसे बड़ा। इतना ऊंचा उछल गया वह मर्दाना के मस्तक पर। मानो इंद्र का वाहन आया कंपित हुआ का धरा का तल।
गज मस्तक पर पांव टिके जब खड़क धार तब चमकी थी, मानो घन घोर घटाओं में 100 बिजलियां सी दमकी थी। हाथी के कुंभ स्थल को भी वह तिनके शाही नाप गया, मुगल सैन्य की चक्रव्यूह भी उस वेग को देख कांप गया। हवा में पीछे छूट गई थी ऐसा उसका धावन था, चेतक का हर कदम धरा पर गंगा जल का पावन था। 3 टांग पर खड़ा वह अद्भुत रण दिखलाता था, अंग कटे पर साहस उसका तनिक नहीं डगमगाता था। शत्रु दल के मुंड गिरे जो वृक्षों के फल झड़ते हों, वह स्वयं महाकाली आकर रणभूमि में लड़ते हों। लहू लुहान शरीर हुआ पर वह स्वाभिमान न हारा था, मेवाड़ मुकुट की रक्षा ही उसका एकमात्र नारा था। मान भंग करने को निकला, मान के सम्मुख अड़ गया। राजा मानसिंह युद्ध अड़ रहे थे, इसमें भी अलंकार है। मान भंग करने को निकला, मान के सम्मुख अड़ खड़ा, काल पाश को तोड़ स्वमी नियति से जाकर लड़ गया। जब राणा संकट पर आया उसने वह विकट छलांग भरी, देख छलांग विधाता की भी आंखें विस्मय से उभरी। 100 फुट का वह दुर्भग नाला उसने पल में पार किया, अपनी अंतिम सांसों से ही राणा का उद्धार किया। नाला लांघते ही जैसे उसकी काया ने साथ छोड़ दिया, पर उसने अपना वचन निभाया, मौत का रुख मोड़ दिया। पहुंचे किनारे सुरक्षित उसने अपने स्वामी को उतारा, थक कर गिरा वह वीर धरा पर मेवाड़ का वह ध्रुव तारा। अंग अंग से रुक चू रहा फिर भी शान खड़ी थी वह, मानो अपनी ही मृत्यु से आगे निकल पड़ी थी वह। प्रताप दौड़कर पास आयो, हृदय से उसे लगा लिया, अश्वराज की आंखों ने भी स्वामी को अंतिम विदा दिया। वह अंतिम हिचक, वह अंतिम श्वास अंबर से चीर गई। चेतक की वह अमर कहानी जन जन के मन में धीर गई। धड़कन थमी, नयन मूंद गए, पर मुख पर थी एक मुस्कान। स्वामी को रक्षित करने उसने दान दिया कर अपना प्राण। शक्ति सिंह की आंखों ने जब यह करुण दृश्य निहारा था, हृदय फटा जा रहा था उसका, वह ममता का मारा था। ओ नीले घोड़े रासवार, शब्द व्योह में गूंज उठे, दुश्मन के भी नयन आज पश्चाताप से ही भीज उठे। भाई से भाई मिला जहां चेतक की वह बलिवेदी थी, शौर्य और बलिदान की वह अनुपम कथा सुखेदी थी। प्रताप की गोदी में सिर रख उसने प्राण त्याग दिए, पशु कुल के ऊंचे मस्तक को देवताओं ने मान दिए। अश्वराज तू अमर हुआ है जब तक सूरज चांद रहे, तेरी वीरता की गाथा जग जग के सारे वीर कहे। हल्दी घाटी का पत्थर पत्थर तेरे पांव पखारता है, राष्ट्रभक्त हर बच्चा तुझको श्रद्धा से पुकारता है। वह अश्व नहीं, वह राष्ट्र चेतना की उन्नत परिपाटी थी, जिसके लहू से सिंचित होकर स्वर्ण बनी वह माटी थी। अतिशोक्ति भी छोटी लगती जब तेरा वर्णन होता, भाव देखें, अतिशोक्ति भी छोटी लगती जब तेरा वर्णन होता, तुझसा योद्धा पाकर ही तो राष्ट्र भाग्य वह जगता। जहाँ गिरा था वीर चेतक वह पावन तीर्थ कहता है, मेवाड़ का हर एक राही वहाँ शीश अपना झुकाता है। पशु ने जो बलिदान दिया है वह मानव को राह दिखाता है। भाव देखते क्या लाइनें लिखी, समझने के लिए समझे।
पशु ने जो बलिदान दिया वह मानव को राह दिखाता है। स्वामी के हित पर मिटता ही सबसे बड़ा धर्म बताता है। हिन हिन करती वह मधुर ध्वनि अब भी घाटी में आती है। चेतक की वह वीर आत्मा सोए भाग जगाती है। इति अक्षर की कथा भी यहाँ पूर्णता पाती है। चेतक के पावन चरणों में अपनी भेंट चढ़ाती है। जय चेतक, जय प्रताप, जय जननी भारत माँ की जय। तेरा शौर्य रही जग जग में, जब ते किए विश्व अक्षय। जय हिंद, जय भारत। आशा है आपको ये पंक्ति अच्छी लगी होंगी। आप इन्हें दूसरों तक भी पहुँचाएँ।